यहाँ पर हम देखते हैं इक्विवेलेंट टू लोड देखना है हमें। सर्किट ऑन इन द फिगर इक्विवेलेंट टू लोड। तो फिगर इक्विवेलेंट टू लोड हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम लगा देते हैं जैसे करंट आई फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर मान लेते हैं करंट आई वन फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो होगी, आई माइनस आई वन। अब यहाँ पर केवीएल लगाए हम, तो क्या हो जाएगा, 4I1 यानी वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा इधर के। तो 4I1 इक्वल टू 2 टाइम्स आई माइनस आई वन प्लस 2I, इस तरीके से होगा ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, 4I1 में से 2I1 और जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6I1। 6I1 इक्वल टू 4I, तो 2 से काट देंगे तो 3I1 इक्वल टू 2I, इस तरीके से बन जाएगा। 2I है, 3I1 इक्वल टू 2I, इस तरीके से आ गया है। अब हम देखें कि V की वैल्यू क्या है। यहाँ पर V सर्किट में दे रखा है V इक्वल टू 4I1। I1 की वैल्यू है यहाँ पर 2/3I। तो I1 की वैल्यू हम लिख देते हैं 2/3I। तो V इक्वल टू 4, I1 की वैल्यू है 2/3I। तो V बाई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/3। तो 8/3 आंसर हो जाएगा ये रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट हम देखें, फॉर द लीनियर सर्किट्स ऑन इन द फिगर R इक्वल टू इनफाइनाइट V इक्वल टू 20, R इक्वल टू 0, I इक्वल टू 4 ओम, R इक्वल टू 5 ओम, देन करंट की वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर सर्किट दे रखा है। लीनियर सर्किट में क्या है, यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, करंट देख रखा है। तो जब रेजिस्टेंस 5 ओम हो तब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टेंस 5 ओम होगा तब करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वोल्टेज है 20 और रेजिस्टेंस है, करंट है 4 एम्पियर। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 20/4 यानी कि 5। तो 5 हमारा रेजिस्टेंस आ गया है। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू क्या होती है, वी डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू क्या है 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 5, तो यह आ जाएगा 2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एम्पियर। तो आर इनफाइनाइट का अर्थ है कि आर के जो रेजिस्टेंस है वो खुले हुए हैं, यानी कि ओपन सर्किट है, यानी वोल्टेज दे रखा है। आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में करंट की वैल्यू आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखें, जैसे कि ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो गई है, तो ऑप्शन आ जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट देखें, जैसे ये दे रखा है इन दी नेटवर्क ऑन दी फिगर द वैल्यू ऑफ आर एल सच दैट मैक्सिमम पॉसिबल पावर विल बी ट्रांसफर टू आर एल। तो आर एल की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है ताकि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकें। तो आर एल को हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ओपन कर देते हैं और करंट को हमें ओपन सर्किट कर देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो जैसे ही इनको ओपन करते हैं, करंट सोर्स को भी ओपन कर देते हैं, तो आर एल इक्वल टू आर टी एच होगा, यानी कि यहाँ पर 10 और 5 है, ये सीरीज में चले जाएंगे दोनों। इसी तरीके से 6 और 4 सीरीज में चले जाते हैं और फिर आपस में पैरेलल में चले जाते हैं, यानी 10 और 5 15। तो 15 इंटू 6 और 4 सीरीज में 10, 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 25। तो ये हो जाएगा 6 ओम। तो 6 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ये क्वेश्चन है इन द नेटवर्क ऑन इफ वन ऑफ in the networks on if one of the 4 ohm resistance is disconnected when the circuit is active, the current flowing now will be।
तो एक डिस्कनेक्ट कर दिया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जैसे पहले 2 ओम था 4 ओम हो गया तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन Vs इक्वल टू सोर्स वोल्टेज दे रखा है 0, यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, एंड I इक्वल टू 3 एम्पियर, यानी यहाँ पर I की वैल्यू 3 एम्पियर फ्लो हो रही है, और व्हेन Vs इक्वल टू 200, अगर Vs की वैल्यू 200 एम्पियर 200 वोल्ट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो यहाँ पर हम देखें I की वैल्यू क्या होगी अगर 200 वोल्ट है, तो जब Vs की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी, तो जैसे कि 20 करंट डिवीजन रूल से हम देखें, यहाँ पर मान लो I करंट फ्लो हो रही है, तो I इक्वल टू 20 ऊपर आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 50, इनटू जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है I। अब ये I की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर है जो यहाँ पर फ्लो हो रही है, इसका मतलब हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइड बाई 20, यानी 7.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू आ गई है 7.5 एम्पियर जो यहाँ पर फ्लो होगी। अब 7.5 एम्पियर से 3 एम्पियर यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो 4.5 एम्पियर यहाँ पर फ्लो होगी, इस तरीके से। अब क्या कर सकते हैं हम, अब जैसे ही ये 200 वोल्ट हुआ है, यानी वोल्टेज यहाँ पर 200 वोल्ट हुआ है, तो 200 वोल्ट हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा, 200 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। तो 200 डिवाइड बाई 50 यानी कि 40 एम्पियर, 4 एम्पियर आ जाएगा। 4 एम्पियर है और पहले फ्लो हो रही थी 3 एम्पियर, अभी फ्लो हो रही है 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर करंट की वैल्यू कैसी है, इस तरीके से है, इस तरीके से। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, -1 एम्पियर आ जाएगा आंसर, तो -1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट हम देखें, फोर रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 5 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20, 20 आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, 15 4 19 20, 20 डिवाइड बाई 20 यानी कि 1 ओम आ जाएगा, तो 1 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, पावर कंज्यूम्ड इन दी गिवन सर्किट, तो पावर कंज्यूम्ड क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें, पहले तो यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 8 20, यानी 10 डिवाइड बाई 20, करंट की वैल्यू क्या आ गई 0.5 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 इंटू 10 हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस, तो 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें 20 है, ये 12 8 20 सीरीज में चला जाएगा, तो 20 20 10 ओम आएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी 4.8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। 4.8 को भी हम डिवाइड करें तो ये 2.4 यहाँ पर फ्लो होगी, 2.4 यहाँ पर फ्लो होगी, तो 2.4 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर हम देखें आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है सर्किट के अंदर। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 2 ओम, तो 2 और ये आ जाएगा 6 ओम, तो 6 और 4 कितना होगा, 6 और 4 पैरेलल में है तो 2.4 होगा, 2.4 को हम इसमें जोड़ेंगे 8 और 4 में, तो 14.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रेजिस्टेंस, तो 14.5 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी 200 डिवाइड बाई
14 और 25.5 यानी कि हो गया 20, 30 और 40, 60 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो 100 हो गया। यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.5, यह आ जाएगा 29 वोल्ट। तो 29 वोल्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, थ्री रेजिस्टेंस है, ईच आर कनेक्टेड इन स्टार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इन डेल्टा। तो स्टार से अगर हम डेल्टा में जा रहे हैं, इसका मतलब इसको कैप कर रहे हैं, कैप कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3R हो जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3R। तो जब भी हम स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं मतलब पैक कर रहे हैं, पैक करने के लिए हमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी होती है। इसी तरीके से अगर डेल्टा से जा रहे हैं हम स्टार में, तो हमें क्या करना है, इसको खोल रहे हैं, खोल रहे हैं मतलब कि 3 का भाग दे रहे हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एट t इक्वल टू 0, द करंट IT एट एनी इंस्टेंट t इन द नेटवर्क। तो करंट IT की वैल्यू क्या होगी, तो करंट IT की वैल्यू होगी यहाँ पर 10, यानी RL सर्किट में I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है V डिवाइड बाई R, 1 माइनस E की पावर माइनस R बाई L इंटू टी। तो ये V डिवाइड बाई R से आ जाएगी, यानी कि 10 डिवाइड बाई 1 यानी कि 10 आ जाएगी, 10 माइनस 10 इंटू ई की पावर माइनस R बाई L। R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, R की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 0.01, तो इसके मतलब यहाँ पर आ जाएगी ई की पावर माइनस 100t। तो ये आंसर हो जाएगा 10 माइनस 10 ई की पावर माइनस 100t। नेक्स्ट हम देखें, R3 सर्किट में हम देखें R3 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे यहाँ पर 10 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें, तो R3 में जो करंट फ्लो होगी, तो सबसे पहले हमें R3 में करंट फ्लो होगी 50 करंट यहाँ पर टोटल फ्लो होगी, ये 50 करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, 50 में से अगर 10 यहाँ पर फ्लो हो रही है तो 40 यहाँ पर होगी, 40 मिली एम्पियर। अब R3 इंटू 40 मिली एम्पियर, R3 इंटू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, R2 में जो करंट फ्लो हो रही है, यानी R2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। R2 की वैल्यू रखी 100, तो इसके अकॉर्डिंग R3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर माइनस 3 से कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइनल 25 किलो ओम। तो 25 किलो ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यूजिंग द मिलवांस थ्योरम फाइंड द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो मिलवांस थ्योरम से हम निकालते हैं। तो मिलवांस थ्योरम में क्या होगा, तो यहाँ पर आर वी टी की वैल्यू हम निकालते हैं, थेवेनिन वोल्टेज यानी कि मिलवांस वोल्टेज हम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ये निकालेंगे 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16 वोल्ट, और ये 1/3 1/3 1/3 इससे हमारा आ जाएगा आर टी की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। तो ये आ गया। अब हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई आर टी प्लस आर एल। तो वी टी की वैल्यू 16 है, आर टी की वैल्यू 1 है और आर एल की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे
एक टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांच मीट। तो एक टर्मिनल जहाँ पर 3 और 3 से ज़्यादा ब्रांच मीट होती हैं वो क्या कहलाता है? टर्मिनल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड वी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 2.5 हो जाएगी। यहाँ पर 5 है, 15 है, तो 5 और 15 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? 15 5 75 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 3.75 के आसपास। तो 3.75। अब हम वोल्टेज निकालते हैं, तो वोल्टेज यहाँ पर निकाल लें, इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस बी माइनस 20 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0। तो 15 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3b माइनस 30 प्लस बी माइनस 20, तो ये हो जाएगा 4v इक्वल टू 50। तो v की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाई 4 यानी 12 पॉइंट क्या आ जाएगा? 12.5। तो 12.5 और 3.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे ये है एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर एम इज प्लेस्ड इन द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। Material of RM and RSH in copper, whereas the RS and RX is manganese. The condition for which the meter performance is compensated against temperature. तो against temperature क्या होगा? वो होगा RM प्लस RS, RM प्लस RS इक्वल टू RSH प्लस RX। तो ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम देखें we have three resistance each of 1 ohm 2 ohm 3 ohm. If all the three resistance are connected in circuit, how many different value of equivalent resistances are possible? तो कितनी डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर? तो टोटल यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है तो 8 डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। तीनों को हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। हम पहले को लास्ट के पहला सीरीज में है और लास्ट के दो पैरेलल में जोड़ सकते हैं। पहले दो सीरीज में और लास्ट का एक पैरेलल में, तीनों सीरीज में जोड़ सकते हैं। और इस तरीके से टोटल 3 के अकॉर्डिंग 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी 2 की पावर 3 8। नेक्स्ट हम देखें एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम इन सर्किट। तो सर्किट में नॉर्टन थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है? एक करंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंस इन इम्पीडेंसेस पैरेलल। यहाँ पर हम देखें द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे यहाँ पर 150 हो जाएगा ये, और ये 150 हो जाएगा, यानी इसको हम ओपन कर देते हैं क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन है। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। तो 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, यानी कि ये कट जाएगा 3 बार, यानी 40/3 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम इन दी सर्किट। तो थेवेनिन थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है सर्किट में? Application of Thevenin theorem in the circuit: a voltage source and a impedance in series. A voltage source and an impedance in series. Impedance in series. नेक्स्ट देखें जैसे 3 रेजिस्टेंस 5 ओम के हैं कनेक्टेड इन स्टार। डेल्टा में क्या होगा? तो स्टार में है, स्टार खुला हुआ है, कैप करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 ओम ईच, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखें द टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीरीज में है ये, तो दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है, तो पैरेलल में हो जाएगा R/2 और ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो यानी कि C प्लस C 2C, तो 2C और इंटू R/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी RC आंसर आ जाएगा। तो C ऑप्शन हो जाएगा RC। नेक्स्ट हम देखें ए नेटवर्क विच कंटेन वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF, वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड।
एक्टिव नेटवर्क है, एक्टिव नेटवर्क। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है VTH और RTH की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते हैं इसमें। वोल्टेज डिवीजन रूल जो लगाएंगे, तो पहले तो 120 और 80 ये पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा 200, एक जीरो से एक जीरो, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, और 5 से ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 6 दूनी 48, यानी 48 ओम तो हमारा थेवेनिन RTH आ रहा है। RTH 48, और वोल्टेज डिवीजन रूल लगाए हम, 80 में निकालना है, तो 80 डिवाइड बाई 200 इंटू 10, तो एक जीरो से एक जीरो, और ये आ जाएगा 4 वोल्ट और 48 ओम आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, इन एनी बाइलेटरल नेटवर्क, if source of EMF E in any branch produce a current I in any other branch, then the same EMF acting in the second branch would produce the same current I in the first branch. This statement is associated with the, so this statement is associated with the reciprocity theorem. नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इन दिस फिगर। तो वोल्टेज V की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो वोल्टेज V की वैल्यू हम निकालें फिगर के अंदर, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, जो करंट सोर्स है, करंट सोर्स के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक वोल्टेज का मान यहाँ पर नॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 4 वोल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि V को यहाँ पर ज्ञात नहीं कह सकता, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। प्राइमरी सेल है EMF 1.5 volt. When short circuited, it gives a current of 3 ampere. The internal resistance of cell, तो 1.5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0.45 ओम के आसपास आ जाएगा आंसर, तो 0.5 ओम आ जाएगा। थ्री रेजिस्टेंस 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कितना होगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/R, तो 30 हम लोग ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 6 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 1/R, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो R की वैल्यू 5 हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 2 रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो 2 रजिस्टर है सीरीज में, कब कनेक्शन कहलाएंगे, जब हम कह सकते हैं सेम करंट पास इन टर्न थ्रू बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोथ फॉर सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट के लिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सीरीज और पैरेलल सर्किट के लिए पावर आर एडिक्टिव, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, पावर हमारे साथ एडिक्टिव होगी। IR में हम देखें वोल्टेज ड्रॉप का बीजीय योग प्राथमिक रूप से क्या होता है, बीजीय योग का प्राथमिक रूप से धारा प्रवाह की दिशा होती है। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और डीसी करंट का अनुपात क्या होता है, वोल्टेज और डीसी करंट का अनुपात होता है V/I, कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। नेक्स्ट देखें, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली, तो सुपरपोजिशन थ्योरम है कहाँ पर एप्लीकेबल होगी सिर्फ, तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर सर्किट। द रेजिस्टेंस of a parallel circuit consisting of two branches in 12 ohm. If the resistance of one branch is 18 ohm, then the resistance of other. तो यहाँ पर हम देखें, एक का हमें दे रखा है पैरेलल ब्रांच में टू ब्रांच रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्रांचेस 12 ओम दे रखा है, उनमें से एक रेजिस्टेंस 18 ओम हो, तो दूसरा कितना होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 18 इंटू आर डिवाइड बाई 18 प्लस आर इक्वल टू 12 दे रखा है, तो इससे हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की वैल्यू आ जाएगी 36, तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं R की वैल्यू 36 है, यानी 18 इंटू 36 डिवाइड बाई 18 प्लस 36 क्या है
54, तो 18 थी 54 और 3 से काटेंगे तो 12 बार, तो इसका मतलब 36 आंसर सही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू द सर्किट हैविंग लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट द करंट थ्रू द 8 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी? तो 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो जैसे कि 10 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है और ये भी 10 ओम हो जाएगा, 10 और 10 5 ओम, फिर 5 और 5 10, 10 और 10 5 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5 ओम। तो करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2 एम्पियर फ्लो होगी। अब 2 एम्पियर फ्लो होगी तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, इधर मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। 1 एम्पियर करंट फ्लो है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यानी कि 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट देखें, इफ टू रेजिस्टेंस 660 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 660 इंटू 660 डिवाइड बाई 1320, तो एक जीरो से एक जीरो, 66 दूनी 200, 132 और 2 से काटे 330, तो आंसर क्या आ जाएगा? 330। 330 आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, टू फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द नेटवर्क थेवेनिन थ्योरम इज यूज्ड। वीटीएच दे रखा है, आरटीएच दे रखा है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो वीटीएच 20 दे रखा है, आरटीएच 5 दे रखा है। वीटीएच 20 और आरटीएच 5, तो क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 5। वीटीएच दे रखा है 20, आरटीएच दे रखा है 5, तो यह हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5 यानी कि 4 एम्पियर। तो यहाँ पर 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ए सर्टेन सीरीज करंट फ्लो थ्रू दी 100 ओम, 270 and 330 resistor in series. If the 270 resistor is moved, यानी 270 रेजिस्टर को हटा दिया है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखें, 3 इक्वल रेजिस्टेंस 5 ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा। जब इसको व्हाट इज द वन रेजिस्टेंस इन वन ऑफ द आर्म इन इक्विवेलेंट स्टार, तो डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कैप को हटा रहे हैं, बंद है उसको हटा रहे हैं, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, यानी 5 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा? 1.67, तो 1.67 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? लीनियरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। The total power in series circuit is 10 watt. There are 5 equal resistance in the circuit. Then how much power does each resistor dissipate? तो 2 वाट हो जाएगी, यहाँ पर एडिटिव होती है इसके अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगी 2 वाट। नेक्स्ट हम देखें, 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 10 और 15 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/r आ जाता है, तो ये आ जाएगा 30 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 9 11, यानी 30 डिवाइड बाई 11 क्या आ जाएगा? 11 दूनी 22, 2.73 आंसर आ जाएगा। टू पॉइंट सेवन थ्री आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें जैसे कि फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो फाइंड आउट द आरएल फॉर द विच पावर मैक्सिमम, द मैक्सिमम पावर हम ट्रांसफर कर सकें। तो यहाँ पर हम देखें, इसको ओपन कर देते हैं, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू।
तो यहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों पैरेलल में होगा यानी कि 48 डिवाइड बाई 14, फिर ये सीरीज में होगा 12 के, तो ये हो जाएगा 12 48 प्लस 12 चौको 48 कैंसिल लगी 4, 12 कम 12 4 168, यानी कि ये हो गया 14, और ये पैरेलल में चला जाएगा 5 के। तो पहले इसको निकालते हैं। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम निकालें तो ये आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो 8 8 16 आंसर लगे 1, 4 4 10 सर 11 आंसर लगे 1, 216 डिवाइड बाई 14, तो ये हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 7। 108 डिवाइड बाई 7 है, ये 5 के पैरेलल में चला जाएगा। तो यहाँ पर 108 डिवाइड बाई 7 है, ये 5 के पैरेलल में जाएगा, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो 108 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 108 डिवाइड बाई 7 प्लस 5, तो 7 5 35 जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 108 इंटू 5, 5 से 5 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 108 और 35 कितना होगा, 108 और 35 होगा तेरा कैंसिल एक, यानी 143, 143 आ जाएगा यहाँ पर। तो 108 इंटू 5 करें तो 40, और 540 डिवाइड बाई 143, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 बार जाएगा भाग, यानी 3.77 ओम के आसपास आंसर आएगा। तो 3.77 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें। फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4। तो R4 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। R4 क्या है यहाँ पर, यानी V4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो V4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, R1 की वैल्यू दे रखी है 2, R2 दे रखा है 3, R3 दे रखा है 3, R4 दे रखा है 4, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग हम नोड एनालिसिस लगा देते हैं। जैसे इस वोल्टेज को निकालते हैं पहले, तो क्या होगा, यहाँ पर बी भी दे रखा है 12 वोल्ट, तो ये हो जाएगा V2 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 प्लस V2 डिवाइड बाई 3 प्लस V2 माइनस V4 डिवाइड बाई क्या आएगा, V2 माइनस V4 डिवाइड बाई R3 और R4 दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएगा। R3 और R4 भी यहाँ पर 3 है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 0। तो इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी V2 की वैल्यू तो V2 माइनस V4 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ V2 ही रख सकते हैं। यहाँ पर भी V2 रख सकते हैं, V2 डिवाइड बाई 6, तो इससे V2 की वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट, तो यहाँ पर आ गया 6। अब क्या करते हैं, हम नोड बी पर अप्लाई कर देते हैं। नोड बी पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जैसे 6 वोल्ट आया है, नोड बी पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा V4 माइनस B2, B2 की वैल्यू 6 आई है, V4 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस V4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, तो इससे V4 की वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट, तो V4 की वैल्यू 3 वोल्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, नंबर ऑफ नोड इन ए ग्राफ इज 4, देन नंबर ऑफ ट्री। तो नंबर ऑफ नोड ग्राफ में 4 हैं, तो नंबर ऑफ ट्री कितना होगा, तो नंबर ऑफ ट्री क्या होता है, n की पावर n माइनस 2, यानी कि 4 की पावर n माइनस 2, यानी हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 यानी कि 16, तो 16 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ट्री की संख्या क्या होती है, n की पावर n माइनस 2 पूर्ण कनेक्टेड ग्राफ के लिए होती है ये। नेक्स्ट देखें, जैसे कि
व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड फॉर द नेटवर्क ऑफ 10 ब्रांच एंड 4 नोड। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड फॉर द 10 ब्रांच एंड 4 नोड। 10 ब्रांच और 4 नोड के लिए इंडिपेंडेंट नोडों की संख्या क्या होगी, b माइनस एन प्लस 1। तो b क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 माइनस एन कितना है 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7, तो 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, टू आइडेंटिकल 2 एम्पियर एंड 4 ओम Norton equivalent circuit are connected in parallel with the like property. Combined Norton equivalent circuit is, तो combined Norton equivalent circuit क्या होगा यहाँ पर, तो combined Norton equivalent circuit निकालना है। तो टू आइडेंटिकल करंट सोर्स हैं, टू आइडेंटिकल 2 एम्पियर करंट सोर्स और 4 ओम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के साथ में कनेक्टेड है। तो 4 ओम यहाँ पर कनेक्टेड हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी 2 एम्पियर यानी 4 एम्पियर हो जाएगी। और कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। 4 ओम पैरेलल में होगा तो इसको हम कंबाइंड करेंगे तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, तो यह आ जाएगा 2 ओम। तो 4 एम्पियर और 2 ओम हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 एम्पियर और 2 ओम। नेक्स्ट हम देखें, ए सीरीज सर्किट है 3 ohm 10 ohm and 20 ohm and 2 volt DC in series. If 10 ohm resistor is replaced by open circuited then the current in the circuit, तो करंट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो रेजिस्टेंस ओपन करते ही करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे सीरीज में अगर हम एक रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हैं तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो करंट हो जाएगी जीरो।